दोस्तों नमस्ते। एक सवाल बार बार पूछा जाता है और एक सवाल वही होता है जो हर बार पूछ के जवाब भी वही दिया जाता है, फिर बदल कर उसके उदाहरण भी वही दिए जाते हैं। सवाल है अक्ल बड़ी की भैंस। और हर बार अक्ल बड़ी कहने वाले अक्ल से क्या क्या काम हो सकते हैं ये बताते हैं, और भैंस बड़ी कहने वाले भाई अक्ल दिखती नहीं है, भैंस दिखती है, वो गोबर देती है, दूध देती है, दूध से मक्खन निकलता है, मक्खन से घी निकलता है, घी बेचा जाता है, मक्खन की भी कीमत होती है, उसके बहुत सारे पैसे मिलते हैं, गोबर के भी पैसे मिलते हैं, उपले बनाकर कमाए जा सकते हैं। ये बातें दोहरा दोहरा कर अक्ल बड़ी की भैंस, इसका फैसला आज तक होता नहीं है। मेरे मन में एक दूसरा सवाल आ रहा है, इज्जत बड़ी की दहशत। अब स्वाभाविक है, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग इज्जत बड़ी कहेंगे। इज्जत तो सबसे बड़ी होती है ना, सबसे प्यारी चीज कौन सी होती है आदमी को? तो इंसान की इज्जत। मेरी इज्जत बनी रहे ऐसा मुझे लगता है, और इज्जत के लिए मैं सब कुछ गंवाना भी बेहतर समझता हूं। मेरी इज्जत पर उतर आए तो मैं जान देने के लिए भी तैयार हो जाता हूं, इसलिए मुझे लगता है मेरी इज्जत सबसे बड़ी है। लेकिन कभी कभी दिल और दिमाग दोनों एक साथ कहने लगते हैं भाई इज्जत बड़ी नहीं है, दहशत बड़ी है। क्योंकि लोक मान्यता से इज्जत ना मिले तो उसे दहशत के जरिए कमाया जा सकता है। अब जो कमाया है उसे इज्जत कहना है या नहीं, यह आपके ऊपर निर्भर है। मतलब लोग मुझे मानते नहीं हैं, लोग मुझे अच्छा नहीं समझते हैं, तो लोगों को डर दिखाकर, चाकू की नोक पर, बंदूक की धाक पर मुझे नमस्ते करने के लिए, मुझे प्रणाम करने के लिए, मेरे सामने झुकने के लिए लोगों को मजबूर किया जा सकता है। जब मेरे पास दहशत हो तो मैं कमाई हुई इज्जत प्राप्त कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो ठीक है, यहां तक ठीक है। ठीक है इसलिए कह रहा हूं कि ठीक है कहना पड़ता है दहशत के कारण। बड़े बड़े गुंडों ने ऐसी इज्जत ले रखी है, राजनेताओं ने ऐसी इज्जत पा रखी है। लेकिन अगर मैं पा नहीं सकता, धड़कन पिक्चर है ना वो, उसमें एक डायलॉग है, तुम मेरी हो जाओ ऐसे हो नहीं सकता, तुझे दूसरे किसी और की मैं होने नहीं दूंगा। ये वाली जो बात होती है ना, यही बात अब सामने आ रही है। जब इज्जत मैं प्राप्त नहीं कर सकता तो दहशत से आपकी इज्जत को खत्म करना यह एक और काम हो जाता है। दहशत इतनी फैलाव कि लोग आपके बारे में भी गलत बोलना शुरू कर दें। सीधी सी बात है, सोशल मीडिया या किसी भी जगत में कोई व्यक्ति अपनी बातें रख रहा है, राष्ट्र के सम्मान की बातें रख रहा है, धर्म के सम्मान की बातें रख रहा है, और उसको समाज में मान्यता मिल रही है, इज्जत मिल रही है, और उन्हीं की बातों के कारण अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है तो स्वाभाविक तौर पर एक चीज होती है, और वो होती है उसकी इज्जत को खत्म करो। और खत्म करने के लिए मार्ग कौन सा है? मार्ग है दहशत का। डराओ, धमकाओ, गाली दे दो, भ्रम फैलाओ, अफवाहें फैलाओ, और अफवाहें फैलाकर उसकी इज्जत को कम करने का प्रयास करो। संभ्रम नाम के हथियार को हाथ में लेकर अफवाह का तंत्र इस्तेमाल करके ऐसे ही इज्जत को खत्म किया जाता है। इसके लिए नए नए टेक्निक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं ये हिंदुओं को समझा रहा हूं, जो खुद को हिंदू मानते हैं उनको समझा रहा हूं। देखिए अब तक क्या हुआ है, मेरा दावा है कि जिनके लिए आपके मन में इज्जत है उनको बदनाम करने के लिए लोग भेजे जाते हैं अलग अलग लिबास में। याद रखिए, जब रावण को सीता का हरण करना था तब उसको अपना रूप बदलना पड़ा था।
रूप ऐसा ले लिया था कि सीता रावण को अच्छा समझने लगे। रूप बदलकर सीता का अपहरण किया गया। जो भी पुराण हो, इतिहास हो, जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई है, पद्मावती की कहानी ले लीजिए। उसी के दरबार में काम करने वाला व्यक्ति पंडित के लिबास में आता है और उसी की कहानी जाकर शत्रु को बता देता है। लिबास में परिवर्तन, बस रूप बदल दो, कोई भी बड़ी बड़ी घटनाएं अंजाम दे सकते हो। आजकल मैं देख रहा हूं कि इसी दहशत को बरकरार करने के लिए मैंने लातूर में देखा, एक राजनीतिक दल के प्रमुख को दारू पिलाकर मुख्यमंत्री के सामने किसान के रूप में खड़ा किया। वहां किसान सारे नहीं थे, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, किसान अपनी मांगे रख रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। वो था राजनीतिक पार्टी का, किसानी से उसका कोई संबंध नहीं था, वो उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। दहशत फैलाओ, फिर भी अगर आप सुनते नहीं हो तो गाड़ी चलाओ, घर जलाओ, आपके ऊपर हमला करो, कहीं किसी रास्ते पे गाड़ी को रोक दो, पत्थरों से मारो, ताकि आपका नैतिक अधपतन हो जाए। आप रुक जाओ, ठहर जाओ, और जैसे ही डर के कारण आप थोड़ा सा भी रुक जाते हो तो उसी को उठा लो और दुनिया के सामने रख दो कि बस ये डर रहा है, डर के कारण चुप हो गया है। समाज का कोई लेना देना नहीं है, धर्म का कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, इसे पड़ी है अपने जिंदगी की, और जिंदगी की भीख मांगते हुए ये रुक गया। इज्जत कहां से होती है? इज्जत शुरू होती है आदर से, सम्मान से, उसके काम से, लोगों के प्रति लगाव से, लेकिन उसी को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। हमें इसी बात को सोचना पड़ेगा। इस देश की परंपरा रही है, जब इज्जत पर आ जाए, कहा जाता है कि वो मुस्लिम आक्रांता राजपूत स्त्रियों को लूटने के लिए आया था, और जब अपनी इज्जत चली जा रही है यह आशंका उनके मन में आ गई, तो उन्होंने अग्निकुंड में स्वतः को समर्पित कर दिया। इज्जत बड़ी की दहशत आप जान लीजिए। इस जलते हुए अग्निकुंड में अपने आप को समर्पित करके हमें तो खत्म नहीं होना है। जीवन का अंतिम ध्येय अग्निकुंड में समर्पित होके खुद को धधकती ज्वालाओं में डालकर राख बनाना ही है। तो उस अग्निकुंड की वजह हम इसी अग्निकुंड में, राष्ट्र निर्मित की अग्निकुंड में क्यों न चले? समझ ले, दहशत कभी बड़ी नहीं होती। बड़ा होता है, बड़ी होती है तो सिर्फ इज्जत बड़ी होती है, और उसी इज्जत को संभालने के लिए, और इज्जत आज के लिए एक व्यक्ति की नहीं होती है, मेरी खुद की इज्जत। लोग मुझे क्या समझते हैं? एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान, खराब इंसान, खराब व्यक्ति, खराब चरित्र वाला, कोई लेन देन नहीं है। हम लड़ रहे हैं राष्ट्र की सम्मान के लिए, हम लड़ रहे हैं सनातन के सम्मान के लिए। सनातन धर्म, हिंदू धर्म ही हमारा राष्ट्र है और वही हमारा राष्ट्र धर्म भी है। तो जब सबसे बड़ी इज्जत यह बात सामने आए, तो इस अपमान की, बदनामी की ज्वाला में खुद को जलाकर भी उसी इज्जत को बरकरार रखना होगा। नमस्ते।